अस्सलाम वालेकुम। एस्कोल पेट्रोलियम को आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट डिमांडिंग जो स्क्रिप्ट था जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई। इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं सीमेंट सेक्टर के ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट करूंगा। सारे जो सीमेंट के स्क्रिप्ट्स हैं, मेन स्क्रिप्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, पोस्ट करूंगा इसी वीडियो के बाद में। इस वीडियो में एस्कोल को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को इसका रिज़ल्ट आया, 129 रुपये माइनस EPS आई। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के बाद मैसिव किस्म के वॉल्यूम्स देखने को नज़र आए। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी है ये 5 मिनट की एक कैंडल है, मतलब 5 मिनट के बाद एक कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो जब रिज़ल्ट आने वाला था एस्कोल का तो ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा था इस कैंडल पे, और इसकी प्राइस थी 14 रुपये 62 पैसे और वॉल्यूम लगा हुआ था इस कैंडल के ऊपर 7.3 मिलियन का, 73 लाख का वॉल्यूम लगा हुआ था। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ एग्रेसिवली प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू हुई, और जो नेक्स्ट 2 कैंडल थी वो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ, कदरे कम वॉल्यूम के साथ। पहली कैंडल के अंदर आप देखें जो ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर 7.3 मिलियन का मतलब 73 लाख का वॉल्यूम लगा। नेक्स्ट कैंडल के अंदर सिर्फ 19 लाख का वॉल्यूम लगा, और उससे नेक्स्ट कैंडल के अंदर सिर्फ 10 लाख का वॉल्यूम लगा, और एग्रेसिवली प्राइस नीचे गिरना शुरू हुई। और तीसरी कैंडल के ऊपर उसने एक ज़बरदस्त किस्म का बॉटम बनाया, तकरीबन 13 रुपये का जाके अपना बॉटम बनाया। और उस तीसरी कैंडल के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर इसके एस्कोल के 1,57 लाख शेयर ट्रेड हुए सिर्फ 5 मिनट के अंदर, जहां पे इसने अपना बॉटम लगाया 13 रुपये पे और बाउंस बैक कर गया। और उसके बाद इसने नेक्स्ट कैंडल में अपना हाई 13 रुपये का लो बना के हाई अपना 14 रुपये 40 पैसे का बनाया। उसके बाद अगेन एक दफ़ा प्राइस फिर नीचे गई, 13 रुपये 80 पैसे इसने अपना बॉटम बनाया, फिर रिकवर हुई प्राइस। उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर प्राइस नीचे गई, 13 रुपये 77 पैसे का लो बनाया, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ आई, और उसके बाद प्राइस आस्ता आस्ता सस्टेन होके वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना शुरू हुई। ये एक्शन बेसिकली क्या शो करता है, जब इसने अपना 13 रुपये का बॉटम लगाया तो एग्रेसिवली नीचे वॉल्यूम जनरेट हुए इसके बॉटम के ऊपर 13 रुपये के ऊपर, और 1,57 लाख शेयर्स का काम हुआ सिर्फ 5 मिनट के अंदर, और प्राइस एकदम से बाउंस बैक की विद इन नो टाइम, 13 रुपये से 14 रुपये 10 पैसे पे आ गया। ठीक है, और उसके बाद जब 2 दफ़ा अगेन प्राइस नीचे की तरफ आई और वॉल्यूम्स भी नीचे अच्छे थे, अगर इन 2 कैंडल्स के ऊपर देखा जाए जो हैमर बने, इनमें वॉल्यूम एक में 69 लाख वॉल्यूम लगा और नेक्स्ट कैंडल में 31 लाख वॉल्यूम लगा। मतलब कि जब शेयर की प्राइस नीचे जाती थी तो कोई फोर्स थी जो इसको पुश करती थी, जहां पे डिमांड क्रिएट होती थी और प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती थी। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा 13 को टच किया, ह्यूज डिमांड जनरेट हुई, 1,57 लाख शेयर्स का काम हुआ, और प्राइस जो क्लोज हुई आके वो 14 रुपये 10 पैसे पे हुई। अगेन वही चीज़ नेक्स्ट 2 कैंडल्स के ऊपर हुई, प्राइस नीचे गई 13 रुपये 80 पैसे, फिर 13 रुपये 77 पैसे, लेकिन अगेन यहाँ पे सपोर्ट मिली, यहाँ पे डिमांड जनरेट हुई, अच्छे वॉल्यूम्स लगे और प्राइस दोबारा से अप्रिशिएट हुई। और जब देखें ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुई और नीचे देखें वॉल्यूम्स भी साथ साथ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। पहली ग्रीन कैंडल के अंदर 32 लाख का, तीसरी ग्रीन कैंडल के अंदर 36 लाख, उसके बाद 44 लाख, और उसके बाद लास्ट कैंडल के ऊपर 61 लाख का वॉल्यूम लगा, और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिकवरी वो आपको दिखा रहा है। ये हमने सिर्फ वॉल्यूम्स का एक्शन देखा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। अब हम डिस्कशन हम करते हैं डेली के चार्ट के ऊपर वापस जाके। ये एस्कोल का डेली का चार्ट है। इसके ऊपर हम डिस्कशन करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियो से कोट करना चाहूँगा। मैंने, अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे हैं तो प्रीवियस एक वीडियो के अंदर मैंने मेंशन किया था, जब मार्केट 34,000 के अराउंड थी और मार्केट के अंदर कुछ पैनिक भी था कि मार्केट ऊपर जाती है या नहीं, काफ़ी स्क्रिप्ट्स भी रुक गए थे, मार्केट साइडवेज हो गई थी 34,000 के अराउंड। एक चीज़ मैंने आपको मेंशन की थी, उन स्क्रिप्ट्स के ऊपर नज़र रखिएगा जो 2 महीने से साइडवेज हैं, जिसके अंदर सीमेंट था, स्टील था और कुछ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स थे जो 2 महीने से कंसोलिडेट हो रहे थे।
और वो अपनी करेक्शन भी ले चुके थे। तो मैंने आपको ये मेंशन किया था, उन सारे स्क्रिप्ट्स के ऊपर नज़र रखिएगा जिसके अंदर मैंने सीमेंट, स्टील, ये सारे सेक्टर भी मेंशन किए थे। जब ये अपनी रेंज ब्रेक करेंगे ऊपर की तरफ वॉल्यूम्स के साथ, तो ये अपने नए ट्रेंड की तरफ जाएंगे, न्यू टारगेट्स की तरफ जाएंगे और नया ट्रेंड एक शुरू होगा मार्केट का भी और स्क्रिप्ट्स का भी। जिस तरह कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव जो है केसेस नीचे की तरफ जब जाना शुरू हुए, उसकी भी मैंने आपको पूरा कंपैरिजन करके बताया था जो प्रीवियस कुछ वीडियोस थे उसके अंदर, कि किस तरह यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स के अंदर जब कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव नीचे की तरफ गई तो सेकंड रैली किस तरह से उनकी शुरू हुई, और हमारी मार्केट के साथ कंपैरिजन करके बताया कि हमारी अभी फर्स्ट वेव नीचे की तरफ जाना शुरू हुई है 34,000 के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से हमारी सेकंड रैली ले सकती है। वही चीज़ अगर हम देखें तो हेस्कोल के अंदर बनी हुई है। 2 महीने से ये कंसोलिडेट हुआ, अप्रैल से लेके 9 अप्रैल से लेके तो आज की डेट तक अगर हम देखें 17 जुलाई तक, तो 17 जुलाई तक अगर देखा जाए तो तकरीबन 2.5 महीने बनते हैं। और इन 2.5 महीनों में हेस्कोल ने एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया, जिस तरह मुख्तलिफ स्टॉक्स ने एक ही रेंज के अंदर रह के कंसोलिडेट किया। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल सिर्फ आपको बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हम यहाँ पे डीजीकेसी को देख लेते हैं, डीजीकेसी को अगर हम देखें तो सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है डीजीकेसी के अंदर। इसी तरह मुख्तलिफ स्टॉक आप सीमेंट के देख सकते हैं, स्टील के देख सकते हैं, जिनके अंदर कंसोलिडेशन होती रही 2 महीने 2.5 महीने, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ जब, तो उनके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की अपसाइड नज़र आई। अब यहाँ पे देखेंगे डीजीकेसी ने इस कंसोलिडेशन एरिया को जब ब्रेक किया, नीचे वॉल्यूम देखें, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं थे जब वो कंसोलिडेट हो रहा था, ठीक है, एक्यूमुलेट हो रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थे नीचे। और जब उसने इस एरिया को ब्रेक किया, नीचे एकदम से वॉल्यूम आए और एक स्ट्रेट ज़बरदस्त किस्म की रैली शुरू हुई और न्यू हाई डीजीकेसी ने लगाए। इसी तरह मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। दोबारा हेस्कोल की तरफ चलते हैं। ये हेस्कोल का चार्ट दोबारा आ गया, इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, अभी देखें तो हेस्कोल का जो ट्रेंड था 2.5 महीने से, वो एक ही रेंज के अंदर चल रहा था, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो मेजर हार्डकोर इसकी जो सपोर्ट थी वो ये लेवल था इसका, वो 13 रुपये 20 पैसे का इसका लेवल था, जिसको एग्जैक्टली इसने टेस्ट किया रिजल्ट, बुरा रिजल्ट आने के बाद फ्राइडे को, और ह्यूज किस्म के नीचे वॉल्यूम जनरेट हुए 13 रुपये के पास, और वहीं से सपोर्ट इसने ली। यहाँ पे अगर देखें 1, 2 और 3 पॉइंट्स लगे हुए हैं, और यही इसका जो 2.5 महीने में ये कंसोलिडेट होता रहा, इसी कंसोलिडेशन रेंज का जो बॉटम था वो 13 रुपये 20 पैसे था, जिसको एग्जैक्टली उसने टच किया। बुरा रिजल्ट आने के बावजूद उसने ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट करके एक वॉल्यूम के साथ रिकवरी दी, सॉलिड वॉल्यूम्स के साथ रिकवरी दी। अगर रेजिस्टेंस साइड पे देखें तो उस अपना जो एरिया था जिसके अंदर वो मूव हो रहा था, जिस चैनल के अंदर वो मूव हो रहा था, तो वो उसको काफ़ी देर पहले से ही ब्रेक वो कर चुका था। वो तकरीबन 14 रुपये के पास उसने ब्रेक किया, वहाँ पे भी नीचे अच्छे वॉल्यूम लगे, 3 करोड़ के यहाँ पे वॉल्यूम्स लगे। उसके बाद देखें इसने अपना हाई तकरीबन 14 रुपये 80 पैसे लगाया, और वापस आके उसने उसी चैनल की रीटेस्टिंग की। जब प्राइस डिक्लाइनिंग साइड पे गई तो जिस चैनल को वो ब्रेक करके आया था उसी चैनल को एज ए सपोर्ट उसने रीटेस्ट किया, और फ्राइडे वाले दिन उसने दोबारा से चैनल के अंदर आया, नीचे मेजर जो सपोर्ट एरिया था, जो इसका 2.5 महीने से जो कंसोलिडेशन रेंज थी उसका बॉटम था, उसको टेस्ट किया, और दोबारा से उसने उसी चैनल के ऊपर आके क्लोजिंग दी। जो ये आप ऑरेंज कलर का चैनल देख रहे हैं उसके ऊपर आके दोबारा से क्लोजिंग दी। अभी जो इसका मेजर सपोर्ट एरिया होगा, जो मेजर एरिया होगा देखने के लिए, वो 13 रुपये का लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे लग चुके हैं, और आप देख चुके हैं पीछे भी 3 पॉइंट्स लग चुके हैं। इसी एरिया से बार बार इसको सपोर्ट मिलती है, इस एरिया को ये मेंटेन करता है, और अपने इस स्पिनिंग टॉप के जो टॉप लगा हुआ है, मतलब 14 रुपये 65 पैसे, इसे ये एक दफ़ा निकलने में कामयाब हो जाता है, तो इसके अंदर एक न्यू ट्रेंड, एक न्यू रैली स्टार्ट होगी, लेकिन 14 रुपये 65 पैसे से ऊपर जाके।
मोस्टली ऐसे केसेस में जहाँ पे वॉल्यूम्स लगते हैं, अच्छी बुलिश कैंडल बन जाती है, ऐसे केसेस में स्टॉक इसी कैंडल के अंदर रह के कुछ देर रेंज बाउंड हो जाता है, क्योंकि इस स्टॉक को हर कोई देख रहा होगा, इसके वॉल्यूम्स को, इसके ब्रेकआउट्स को हर कोई देख रहा होगा, और जो प्लेयर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग किस तरफ सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो इरिटेट करते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि इसके बॉटम को मेंटेन करके इरिटेट किया जाता है, प्राइस को इसी के बीच में चला के, जिस तरह 14 रुपये 65 पैसे का हाई और बॉटम 13 रुपये का, तो इसी के बीच में कैंडल्स को बना के मज़ीद उसको ड्रैग किया जाता है, उसको इरिटेट किया जाता है, ताकि वीक होल्डर्स मज़ीद निकल जाएँ। तो अभी आपने जिनके पास भी हैस्कोल है, बाय साइड के ऊपर हैं या सेलिंग साइड पे हैं, तो मैंने आपको दोनों लेवल्स बता दिए हैं। ऊपर की तरफ जो मेजर इसकी एक ब्रेकआउट होगी और जो एग्रेसिवली ऊपर जाएगा, न्यू रैली शुरू होगी, वो 14 रुपये 65 पैसे से ऊपर इसकी होगी, और बॉटम जो है इसका हार्डकोर एक सपोर्ट जो है वो 13 रुपये के ऊपर है। तो डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया हैस्कोल को। उम्मीद है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने किस तरह से इसको ट्रेड करना है।